ठीक है। तो आज हम 12th का जो है नीट का अपना क्या देख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं मानव प्रजनन। ठीक है। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है। ठीक है। आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, जो पुराने पिक्चर होते थे खासकर क्या होता था कि नॉर्मली क्या होते थे कि एक एक्टर और एक एक्ट्रेस होते थे, हीरो हीरोइन होते थे। ठीक है ना। तो दो लोगों की शादी होती थी और उसके बाद क्या होता था, बाई चांस अगर जो बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो कहते क्या थे कि मतलब अब आगे जो है तो क्या इनका जो वंश है, यानी जो इनका वंश है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो फिर कहाँ पे जाते थे, डॉक्टर के पास, या बाबाओं के पास जाते थे। ठीक है। क्यों जाते थे, ताकि वंश बढ़ सके उनका। ठीक है, जो स्पीशीज है ह्यूमन की वो बढ़ती रहे। तो आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्शन होता ही क्यों है, तो आप यही बताओगे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज या बोल सकते हो रेस, रेस का मतलब यहाँ पे दौड़ना नहीं होता, रेस का मतलब यहाँ पे होता है वंश। ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना वंश बढ़ाने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाद में देखते हैं, उससे पहले हम देख लें क्या कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। चलिए, रिप्रोडक्शन। ठीक है। चलिए, अब देखो, अगर जो नॉर्मली देखा जाए तो रिप्रोडक्शन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन। ठीक है। री का मतलब होता है अगेन। ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब हिंदी में होता है उत्पाद। ठीक है। यानी एक बार कोई भी उत्पाद हो चुका है, यानी एक बार कोई प्रोड्यूस हो चुका है और उसको बार बार प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। नॉर्मली लैंग्वेज में देखा जाए तो ह्यूमन तो एक बार बन चुका है। ठीक है। अब बार बार ह्यूमन का बनने को प्रोसेस को ही बोलते हैं हम आपका रिप्रोडक्शन। या बोल सकते हो एक प्लांट बन चुका है, एक ही प्लांट से बहुत प्लांट आगे चल के बन रहे हैं, तो वही क्या है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो बोलोगे इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है। ठीक है, नेचुरली हो रहा है, आप बाहर नहीं करवा रहे हो इन विट्रो। ठीक है। जो बाहर होता है यानी बॉडी के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। जो बॉडी के बाहर हो, सॉरी, जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसको बोलोगे आप इन विवो। ठीक है। तो इन विवो यानी क्या है आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हो इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब आप समझो चाइल्ड। ठीक है। यानी जो भी क्या है आपका चाइल्ड। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग लाइक इट्स ओन। ठीक है। ये जो लास्ट में मतलब है, कहाँ गया भाई आपका लाइक इट्स ओन, ये इसका मतलब क्या होता है समझते हो आप। चलिए देखो, रिप्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जो कि एक बॉडी के अंदर होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे अदर ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है ना। सॉरी, अदर ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन। ठीक है। ह्यूमन कैसे आया वो तो बात की बात है, वो तो कौन से चैप्टर की है, इवोल्यूशन की। बट ह्यूमन आया, ह्यूमन से क्या हुआ, उनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, मेल और फीमेल का। तो और ह्यूमन बनेंगे, फिर और ह्यूमन बनेंगे, ये चलता जाएगा। ये एक जो रेस है क्या, ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस, रेस का मतलब यह दौड़ना नहीं है, रेस का मतलब होता है वंश। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब एक बार रिप्रोडक्शन होगा
तो आगे चल के ह्यूमन की प्रजाति बढ़ेगी अपनी है, जो अपनी प्रजाति है वो विलुप्त नहीं होगी, ठीक है। जैसे कुछ प्रजाति विलुप्त हो गई पर अपनी नहीं हो रही है क्योंकि हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर और रिप्रोडक्शन होगा तो ये प्रजाति बढ़ती जाएगी, कंटिन्यूटी, ठीक है। वो अलग बात है चाइना में ज्यादा ही कुछ हो गई है, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आया कि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही देगा, इसलिए बोला गया है लाइक इट्स ओन, यानी अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन बिल्ली को जन्म दे देगा, ठीक है, कि बिल्ली ह्यूमन को जन्म देगी, कि ह्यूमन प्लांट को जन्म दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका प्लांट, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा तो प्लांट ही बनाएगा, ह्यूमन तो नहीं बनाएगा, ऐसे पूरा प्लांट बनता जाएगा, तो प्लांट का रेस तैयार हो जाएगा, यानी मिटेगा ही नहीं, यानी प्लांट के भी वंश मेंटेन रहेंगे। फिर पहला टॉपिक आपने देखा क्या, रिप्रोडक्शन। दूसरा देखो क्या, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन करते क्यों है हमने बता ही तो दिया, क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही वंश को बढ़ाने के लिए, यानी टू कंटिन्यू, क्या कहाँ गया है यार, टू क्या रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस, ठीक है। रेस का मतलब होता है वंश, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलावा कोई और ऐसी चीज है क्या, क्या कोई और प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, वंश को बढ़ा सकते हो, तो नहीं, रिप्रोडक्शन ही वो एक जरिया है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, अपने वंश को बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे रिप्रोडक्शन क्या होता है तो आप बोलोगे रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बॉडी के अंदर होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला है लाइक इट फॉर्म, क्या लाइक इट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अपनी ही जैसे बनाएगा, जो ह्यूमन है यानी जो आदमी है, ठीक है, तो जब उसका रिप्रोडक्शन होगा तो वो ह्यूमन ही बनाएगा, वो प्लांट नहीं बना देगा, कुत्ते बिल्ली नहीं बना देगा, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है लाइक इट्स ऑन, ठीक है। फिर बात आती है कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है, तो आप बोलोगे रिप्रोडक्शन इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपने प्रजाति, बोल सकते हो अपनी प्रजाति या अपने वंश को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अगर जो हम अपने वंश को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे चल के हमारा वंश क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, या बोल सकते हो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। छापो, फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है, कहाँ गया यार, एक मिनट ना, चलो अभी हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में, अभी हम उसमें आए ही नहीं, किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। चलो
अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, आपने देखा होगा जनरली दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है आपका एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। चलिए, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, 1 मिनट सोच के देखो आप। ठीक है, देखो जब पढ़ाएं तब गलती कर लो चलता है, ठीक है, बाद में गलतियां नहीं अच्छी लगती। देखो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले जो आपसे क्वेश्चन यही है कि आप बताओ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। दूसरा, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। दूसरा जो है आपके पास क्वेश्चन है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, क्या एनिमल में नहीं होता। तो दोनों का आंसर आप अपने दिमाग से जो दे सकते हो तो दे दो, बाकी हम बता रहे हैं अभी। क्या है आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए, ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एसेक्सुअल, दूसरा होता है आपका सेक्सुअल। ठीक है, चलिए दोनों के डिफिनीशन में जाने से पहले हम नॉर्मली आपको ये बताते हैं, ठीक है, कि कुछ आपने एग्जाम्पल सुने होंगे जैसे बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, दूसरा फीजन या बाइनरी फीजन। ठीक है, आपने ज्यादातर बाइनरी फीजन ही सुने हैं। तीसरा फ्रैगमेंटेशन। ठीक, तो बडिंग इन हाइड्रा, फीजन और फ्रैगमेंटेशन ये तीनों के एग्जाम्पल हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो चलिए आपने अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो 11th का, तो आप एक बात बताओ फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता था। कि जैसे हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, एक प्लांट है, चलो इसका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे टूट गया, दो पार्ट में टूट गया, ये दोनों पोर्शन आगे चल के क्या बना लेंगे, एक बड़ा प्लांट बना लेंगे। ठीक है, ये फुल प्लांट था, क्या फुल प्लांट, पूरा प्लांट था, ये हाफ प्लांट में कन्वर्ट हो गया और यही हाफ प्लांट आगे चल के फुल प्लांट बना दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप बताओ फ्रेगमेंटेशन में आपको कहीं पे ऐसा दिखा क्या कि कोई गैमेट आ गया। गैमेट का मतलब क्या होता है, जैसे मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। ठीक है, कोल प्लांट में आप बताओ क्या कहीं पे पोलन ग्रेन आया, ठीक है, पोलन फैक आया, कोई आया क्या, कुछ नहीं आया। ठीक है, अभी दिमाग नहीं लगाना पोलन ग्रेन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कुछ नहीं आया, केवल और केवल एक प्लांट आया। उसी प्लांट का क्या हुआ, एक प्लांट से बड़े प्लांट किसमें कन्वर्ट हुए, छोटे प्लांट में टूट गए, और वही जो छोटे छोटे प्लांट थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, फुल प्लांट में। ठीक है, तो आपने एक बात देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर क्या होता है कि हमें कोई भी, आपको पता है कि अगर जो किसी को क्या करना है, चाइल्ड प्रोड्यूस करना है, ठीक है, यानी जो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा तभी तो होगा। तो हम लोगों में क्या होगा, दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और दूसरा होता है फीमेल, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल क्या होता है, एक ही प्लांट होता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से केस में ऐसे होंगे कि मेल और फीमेल होंगे, पर वो अलग बात है। ठीक है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का कुछ भी नहीं होता। याद रखिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो, क्या, दो पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो पहला ही आपको हेडिंग लिखना है कि
ठीक है। यार ज्यादा गीला हो गया साला। क्या? इन asexual reproduction, ठीक है, ओनली वन पार्टनर, दिख ही नहीं रहा होगा यार, एक मिनट। तो पहला पॉइंट तो ये था आपका क्या, कि ओनली वन पार्टनर रिक्वायर, ठीक है, ये दो पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए, मेल और फीमेल, नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है, ह्यूमन। अब आपको पता है कि जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है, ठीक है, एक पुरुष होता है और दूसरी महिला होती है, तब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तब आगे चल के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो पहला लाइन क्या लिख सकते हो कि क्या, टू पार्टनर रिक्वायर, इसमें दो पार्टनर की जरूरत पड़ेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब बताओ क्या गैमेट कहीं पे तुम्हें दिखा, इसमें नहीं दिखा, तो इसमें नो गैमेट इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी जो गैमेट्स होते हैं, चलिए आगे हम बताएंगे गैमेट क्या होता है। तो इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, गैमेट इन्वॉल्वमेंट आकार, ठीक है, ये जो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो होगा। जैसे मेल गैमेट की बात करें, यहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट का मतलब होता है स्पर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल गैमेट ओबम, क्या, ओबम, ठीक है, ओबम यानी ये इसी को बोलते हैं एग। ओबम और एग यानी अंडे में डिफरेंस होता है, आगे चल के हम बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बताओ जिसमें गैमेट ही नहीं बना तो वो फ्यूज होगा क्या, अरे जब गैमेट ही नहीं बना तो फ्यूज क्या होगा, तो यहाँ पे यानी जब फ्यूज नहीं होगा यानी यूनियन नहीं होगा गैमेट का, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो तीसरा लिख सकते हो कि नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पर इसमें तो आपका जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या हो रहा है बताइए, उसमें तो मेल गैमेट भी बना और फीमेल गैमेट बना, तो जब बने हैं गैमेट तो ऐसे ही तो बिखर नहीं जाएंगे, उनका क्या होगा, फ्यूजन, क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट, ऑफ गैमेट, गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें देखो एक बात आपने अभी देखा, जो प्लांट था वो आगे चल के प्लांट ही बना रहा है, पर वो जो प्लांट है क्या, वो जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट वैसे ही दिख रहे हैं कि जैसे उनके पेरेंट थे, ठीक है। देखो नॉर्मली इसमें क्या होगा, क्लोन का फॉर्मेशन होगा, क्या, क्लोन फॉर्मेशन। इसमें जो है आपका, इसमें क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, जब क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे जेनेटिक वेरिएशन आएगा, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। चलिए, क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, रुकना, क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली, मैं बोल रहा हूं जेनेटिकली, ठीक है, वो क्या होंगे, आपके
पेरेंट की तरह होंगे, बट हमारे में यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन या बोल सकते हो फेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकली वेरिएशन आ जाएगा, यानी क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए नॉर्मली लैंग्वेज में सुनते हैं कि क्लोन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि क्लोन क्या होता है तो आप बोलोगे कि क्लोन किसमें बनता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें क्या होता है कि जो क्लोन मतलब क्या होता है कि जो आपके जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, यानी जो आपके जेनेटिक्स क्या होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली लैंग्वेज में अगर जो आपने देखा है कहीं पे तो हम उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लोन का मतलब सीधे से समझिए, ठीक है, डिफिनीशन समझने से पहले आपने कुत्तों बिल्ली आपने देखा होगा कि जो बिल्ली होती है, बिल्ली में रिप्रोडक्शन होता है तो आप बिल्ली को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन उसकी मम्मी है, कौन उसके पापा है या कौन वो है, ठीक है। यानी जैसे वो बिल्ली यानी जैसे उसके पेरेंट्स दिख रहे हैं माँ बाप, वैसे भी वो दिखेगी, ठीक है। प्लांट में जैसे एक पेड़ पौधे है उसमें भी रिप्रोडक्शन हुआ, प्रजनन हुआ, तो वो ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। बट ह्यूमन में ऐसा होता है क्या, नहीं होता। हमारे में क्या होता है, आप जाहिर सी बात पता करके बता दोगे, देख के बता दोगे कि कौन किसके माँ है, कौन किसके बाप है, ठीक है, और कौन बच्चा है। तो हमारे में क्या होता है, जेनेटिकली वेरिएशन होता है, ठीक है। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्लोन का फॉर्मेशन मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। आजकल क्या होता है कि इतना साइंस एडवांस हो गई है कि क्लोन का फॉर्मेशन होने लगा, यानी आजकल लैब में भी क्या करते हैं, क्लोन बनाते हैं, ठीक है। तो एनिमल का बनाते हैं क्लोन, ठीक है, या प्लांट का क्लोनिंग बनाने लगे हैं, बट ह्यूमन का क्लोनिंग अभी नहीं बनता, ठीक है। वो बनाने का तो पहले वो भी बना दें। जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है भाई, क्यों, पता चले कि तुम साला क्लोन बना दो, और क्लोन बनाने में क्या हो कि पता चले पड़ोसी के घर में चोरी हुई और तुम सोए हुए हो, और जो तो एक दूसरा पार्टी है वो अपने बदला निकालने के लिए वो क्या करे, तुमसे क्या कर दे, तुम्हारा क्लोन बनवा दे और पुलिस में पकड़वा दे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल जैसे बडिंग इन हाइड्रा, फ्यूजन हो गया और फ्रेगमेंटेशन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे क्या होता है आपका ह्यूमन, ठीक है, चलिए ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट का या बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल की और दूसरे फीमेल की। जब आपको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। जब ये दोनों मिलेंगे तब उसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फिर आपकी बात की जाए जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, आप एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं एफर्सन और रीजन में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसा क्यों, तो आपका आंसर ये रहेगा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए जेनेटिकली वेरिएशन नहीं आता। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, किसका, गैमेट का, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के चलते क्या होता है, जेनेटिकली वेरिएशन होता है, जिसके चलते जो ह्यूमन है वो क्या होते हैं, अपने माँ बाप की तरह सिमिलर नहीं दिखते, ठीक है। ट्विन, ट्विन एक आप ले सकते हो, जो ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा, जुड़वा वो जरूर क्लोन का कहीं ना कहीं पे एग्जाम्पल है, बट जेनेटिकली लेवल पे वो भी वेरिएशन शो करते हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे कि जो ट्विन होते हैं, जो जुड़वे होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोन। क्लोन का मतलब जेनेटिकली सिमिलर होने चाहिए, वो तो बाहर से दिखने में यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है। चलिए छाप लो भाई इतना।
एक मिनट, ठीक है, मार्कर कहाँ भाई? चलो, चलिए, तो आपने देखा कि गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। गैमेट में आपको केवल ये देखना है कि अब हम देख रहे हैं टोटली ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसके अंतर्गत आता है, किसके अंदर आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलिए, क्या सेक्स ऑर्गन, ये क्या हो गया यार इसको, ठीक है। चलो एक मिनट यार, फिक्स ऑर्गन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो, फिक्स ऑर्गन आपने जैसे नॉर्मली फॉर एग्जांपल के लिए टेस्टिस, ठीक है। और क्या हो गया? ओवरी, कोई दिक्कत नहीं। यूटेरस फीमेल में, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जैसे क्या हो गया आपका, बताइए, वाफ डिफरेंस हो गया, यानी पूरा पाथवे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होते हैं? आपके फिक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जैसे आपको अपने के बारे में तो ज्यादा ध्यान नहीं होगा, बट फीमेल जो होती है तो उनका क्या होता है, बहुत ईजी होता है, तो आपको इतना तो पता है। जैसे ओवरी, ओबम, ठीक है, सॉरी ओबम नहीं, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूटरस हो गया, वजाइना, ये सब क्या है? फिक्स ऑर्गन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि फिक्स ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया आपका, क्या हो रहा है यार, प्राइमरी फिक्स ऑर्गन। प्राइमरी इसी को बोलते हैं इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आपको पता ही, अब जरूरी है तभी तो इसेंशियल बोला, ठीक है। इसेंशियल ऑर्गन, ठीक है, फिक्स ऑर्गन, ठीक है ना, तुम पूरा लिखना। चलिए, यानी प्राइमरी फिक्स ऑर्गन या इसेंशियल फिक्स ऑर्गन क्या होते हैं, आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे फिक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस क्या, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, विच प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। यानी वो ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करे तो उन्हें बोलोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब आपको पता है, याद कर लो भाई, याद नहीं है मतलब बार बार नहीं बोलेंगे। मेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है? मेल को हम ऐसे दिखाते हैं, एक ऐसे गोला बनाते हैं, सर्कल, सर्कल के ऊपर ऐसे, ठीक है, एरो। फीमेल, फीमेल को हम ऐसे सर्कल बनाते हैं, सर्कल के नीचे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो मेल जो गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं आपका स्पर्म, ठीक है। फीमेल जो होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका ओवम। ये इसी को कभी कभार एग यानी अंडे भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो सेक्स ऑर्गन जो क्या बनाएंगे, स्पर्म और ओवम, तो उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका कहाँ गया? तो मेल कहाँ गया भाई? ये है। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, और फीमेल में, जो फीमेल का और जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा आपका? टेस्टीज, टेस्टीज, ठीक है। फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होगा उसे बोलोगे आप ओवरी, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन से क्या पढ़ा कि वो सेक्स ऑर्गन, क्या वो सेक्स ऑर्गन या वो ऑर्गन जो क्या बनाएंगे, गैमेट,
तो फिर क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी फिक्स ऑर्गन। तो ये तो फिक्स ऑर्गन है, या प्राइमरी फिक्स ऑर्गन, ये कौन सा गैमेट बनाएगा, टेस्टिज बनाता है आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्म और फेमन अलग होता है, हम बताएंगे, ठीक है। ओवरी क्या बनाएगा, ओवम, ठीक है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होगा, तो आप बोलोगे टेस्टिज, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या होगा, तो आप बोलोगे ओवरी, ठीक है। स्पर्म क्या है, गैमेट, और ओवम क्या है, गैमेट। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या इसी को बोलोगे एफेफरी, AFESSORY, एफेफरी ग्लैंड, सॉरी ग्लैंड नहीं है, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी या एफेफरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है क्या, सेक्स ऑर्गन विच प्रोवाइड pathway for union of मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। देखो मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन को, देखिए हमने लिखा क्या, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन को यानी मिलाप को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो पाथवे प्रोवाइड करता है, जो पाथवे होता है, उसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलिए, मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कुछ अलग होता है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग होता है, ठीक है। चलो इतना छाप लो तो हम बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे क्या हुआ, चलो इतना छापो। एक गाना आया था ना कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, क्या, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है। तो जो आपके मेल और फीमेल गैमेट है, स्पर्म और ओवम है, तो उनकी जो मुलाकात करवाएगा, यानी जो उनका फ्यूजन करवाएगा, जो फर्टिलाइजेशन कराएगा, उसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। आप नॉर्मली आप समझ सकते हो लोकल लैंग्वेज में, कि जो मूवी आई थी फिर तुम, ठीक है, सिर्फ तुम में क्या था, एक क्या नाम था उनका, एक दीपक और वो एक जो लड़की आरती, ठीक है। तो उन दोनों का जो मिलाप कराया था, ठीक है, जो उन दोनों को मिलवाया था, उनका नाम क्या था, एक वो कुछ नाम था ना उसका, ठीक है, मोहिन वगैरह जो भी नाम हो, ठीक है। तो वो जो था, वो जो लड़का था, या बोल सकते वो जो एक्टर थे, वो एक्टर किसका काम किए थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, क्योंकि दोनों को मिलवाया कौन था, उन्हीं ने तो मिलवाया था। चलो छपाई हो गई। चलो देखो, तो हम किसमें थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो मेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। चले, चलो हम तुम्हें ट्रिक बता दे रहे हैं,
ईवीएफ पढ़ते ही क्या, ईवीएफ पढ़ते ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई का मतलब होता है इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। वी फॉर होता है आपका वाफ डिफरेंस। एफ फॉर होता है आपका फेमिनाल वेफाइकल। बी फॉर होता है आपका बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं काउपियर ग्लैंड, ठीक है। पी फॉर होगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। पी फॉर होगा आपका पेनिस, पेनिस जो होगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कितने नंबर के होते हैं, तो आपके जो यहाँ पे देखो, कहाँ गया यार रेड कलर का मार्कर, ये ईवीएस और ये बी यानी इपीडिडाइमिस, वाफ डिफरेंस, फेमिनल वेफाइकल और बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, ये कितने होते हैं आपके, दो होते हैं। दो मतलब एक पेयर होता है, ठीक है। तो इपीडिडाइमिस कितने होंगे, दो होंगे। वाफ डिफरेंस कितने होंगे, दो होंगे। फेमिनल वेफाइकल कितने होंगे, दो होंगे। बल्बुरेथ्रल या काउपियर ग्लैंड कितने होंगे, दो होंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होगा, एक होगा। और पेनिस भी कितना होगा, एक ही तो होगा, ठीक है। तो अब देखो, इतनी बात समझ में आई। दूसरा होता है आपका फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपसे कोई पूछा जाए तो एक हो जाएगा आपका फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, लो ट्यूब। दूसरा होता है आपका यूटेरस। तीसरा हो जाएगा आपका बार्थोलिन ग्लैंड, क्या, बार्थोलिन ग्लैंड। चौथा हो जाएगा आपका वजाइना, क्या, वजाइना। फेलोपियन ट्यूब क्या होंगे, कितने होते हैं, दो होते हैं। यूट्रस कितना होगा, यूट्रस यानी इसी को बोलते हैं वूम, क्या, वूम, इसी को बोलते हैं बच्चेदानी, ये कितना होता है, एक होता है। बार्थोलिन ग्लैंड कितने होते हैं, दो होते हैं। और वजाइना कितना होता है, एक होता है। तो ये हुआ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, छापो। ठीक है, तो समझ में आया। तो एक बार और सुनो कि आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि जो स्पर्म और ओवम को मिलवाता है उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी आपकी सिर्फ तुम, तो उसमें जो आरती और दीपक थे तो दोनों को मिलवाया कौन था, एक एक्टर ने, एक हीरो नहीं मिलवाया था। वो हीरो किसका काम किया था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है आपके इपिडिडाइमिस, वाफ डिफरेंस, फेमिनल वेफाइकल, बल्बुलेथ्रल ग्लैंड या कॉपियर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस, ठीक है। तो जो आगे है ईवीएफ और बी यानी इपिडिडाइमिस, वाफ डिफरेंस, फेमिनल वेफाइकल और बल्बुलेथ्रल, ये कितने होते हैं, एक पेयर होते हैं, एक पेयर यानी दो होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस कितने होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। फीमेल, फीमेल में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, बार्थोलिन ग्लैंड और वजाइना, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब कितने होते हैं, दो होते हैं। यूटेरस कितने होते हैं, एक होता है। बार्थोलिन ग्लैंड दो होता है। और वजाइना कितना होता है, एक होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है यानी जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो ऐसे ही नहीं मिलते, ऐसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता। वो कहाँ, टेस्टिज पे आता है, इपिडिडाइमिस में जाता है, वाफ डिफरेंस में जाएगा, फेमिनल में जाएगा, बल्बुलेथ्रल में जाएगा, प्रोस्टेट में जाएगा और पेनिस से बाहर निकलेगा। वो जब पेनिस से बाहर निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा, वजाइना में जाएगा। वजाइना के बाद कहाँ पे जाएगा, यूट्रस में जाएगा। यूट्रस के बाद कहाँ पे जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। और ठीक है, जब यहाँ पे जाएगा तो ये सब क्या करेंगे, अब फेलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। तो यानी ये सब पाथवे से, इन सभी रास्तों से गुजर के उसको क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो आपने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ऐसे ही आसानी से नहीं होता, बहुत एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। छापो। ठीक है, तो आपने देख लिया सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। यानी ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये जो सेक्स ऑर्गन हो गए जैसे टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, ये बनते कैसे हैं? देखो, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, क्या ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है। प्यार जो शॉर्ट में बोलते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ को आईयूएल, ठीक है। या आईयूएल यानी इंट्रायूटेराइन लाइफ का मतलब ये होता है जब बच्चा, या बोलते हो फीटस, फीटस का मतलब होता है भ्रूण, जब वो अंदर रहता है। कितने मंथ रहता है आपको पता है? 9 मंथ। तो जो आईयूएल होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? 9 मंथ। तो जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब वो फीटस जब अंदर रहता है तो उससे क्या बनता है? एक लेयर बनेगा जिसको बोलते हैं मेजोडर्म। तो आप बोलोगे ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ टेस्टिज टेस्टिज एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम मेजोडर्म, ठीक है। चलो आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि मेजोडर्म क्या होते हैं, पर थोड़ा सा भी देख लो, ठीक है। देखो, जो ह्यूमन का जो शरीर होता है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो टोटल 3 लेयर से मिलकर बनती है, ठीक है। और वो 3 लेयर कैसे मिलकर बनते हैं? वो भ्रूण से बनते हैं, वो फीटस से मिलकर बने होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसे बोलते हैं इक्टोडर्म। क्या? इक्टो यानी बाहर। जो बीच में होता है उसे बोलते हैं मेजोडर्म। क्या? मेजोडर्म। जो अंदर होता है, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलोगे आप एंडोडर्म, ठीक है। तो जब बच्चा पेट में ही रहता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, तो ये जो मेजोडर्म है वो मेजोडर्म क्या बनाएगा आपका? टेस्टीज एंड ओवरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेस्टीज कहाँ चले जाती है? स्क्रोटम में चली जाती है। और ओवरी कहाँ पे रहती है? एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलपमेंट कैसे होता है उनका, यानी वो कैसे बनते हैं, तो आप बोलोगे कि जब भ्रूण यानी जब फीटस पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है 9 मंथ तक, यानी उस 9 मंथ को हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो जो आपका फीटस होता है, फीटस 3 लेयर बनाएगा, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। वो जो मेजोडर्म है यानी जो बीच वाला लेयर है उससे क्या मिलके बनेंगी? टेस्टीज और ओवरी बनेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन खत्म हुआ। अब हम आगे चल के क्या बताएंगे आपको नेक्स्ट, यानी कल बताएंगे आपको कि टेस्टीज क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब चलो ये तो बात हुई। अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीजें तो पता होना चाहिए। थोरैसिक क्या होता है, एब्डोमिनल क्या होता है, और पेल्विस क्या होता है, ठीक है, पेल्विस रीजन, ठीक है। चलिए चलो, देखो होता क्या है नॉर्मली कि जो हमारी बॉडी है मेजर 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये जो आपका चेस्ट वाला रीजन है, जो छाती वाला रीजन है, इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। छाती यानी जो आपका चेस्ट वाला रीजन, उससे नीचे आ जाओ कमर तक, तो उस कमर तक वाले रीजन को बोलते हैं, जो हिंदी में पेट बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। उस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आ जाओ, यानी जहां पे आपके टेस्टीज रहते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका पेल्विक रीजन, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा क्या डेवलपमेंट होता है, टेस्टीज और ओवरी, उनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। बट एब्डोमिनल कैविटी से नीचे पेल्विक रीजन में कौन आ जाता है? आपका टेस्टीज। और जो आपका ओवरी है, ओवरी उसी रीजन पे कौन से एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वो कैसे आता है टेस्टीज, वो हम कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो।